बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बजे से 6 बजे तक पूरी क्लास और स्कूल के टाइम पे आप लोग बैठे रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए टाइम बचा है। और मैं आप लोगों का इसलिए करूँगा कि यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी कराची की दोनों अजमत, यही हमारी कामयाबी थी। मेयार और मकदार मौजूद था और सिर्फ आपसे ये पूछना है कि हमने 7 अप्रैल को जो वो मरदमशुमारी मुकम्मल हो रही थी उसको तस्लीम नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे तस्लीम न करने से कि फैसलाबाद की आबादी से, पिंडी की आबादी से, मुल्तान की आबादी को मिला लिया जाए तो उतने अफराद कराची के लापता बरामद हो गए, दरियाफ्त कर लेंगे। कराची में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदुम आता है, आप 1.5 करोड़ की आबादी बताते हैं। तो आज हम रियासत से पूछना चाह रहे हैं, हुकूमत से पूछना चाह रहे हैं, वफाक से पूछना चाह रहे हैं, बाकी 1.5 करोड़ गंदुम किसके लिए आता है। आपसे सिर्फ एक और चीज़ की इजाज़त लेनी है, क्या आज जो आबादी कराची की 1 करोड़ 90 लाख बताई गई है, इसको तस्लीम कर लिया जाए? हाथ खड़ा कर बताइए, यही एक करारदाद बहुत अहम होगी। आबादी को के सेंसस के लिए, मरदमशुमारी के लिए गिनने के साथ साथ तकरीबन 21 ऐसे मेयारात हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए आबादी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिर्फ गिनने के अलावा तमाम इंडिकेटर्स इस बात की गवाही देते हैं कि शहर 3 और 3.5 करोड़ के दरमियान का शहर है। और इसके साथ साथ मैं ये भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि जो लोग मरदमशुमारी सिंध में कर रहे थे वो नाअहल लोग थे। माशाअल्लाह बहुत ही माहिर लोग थे, क्लियर हेडेड लोग थे, अपनी शनाख्त से शर्मिंदा लोग नहीं थे। उनको पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किसको गिनना है और किसको नहीं गिनना है। इस कराची की आबादी इस 5 साल के अंदर 10% बढ़ी है, लेकिन कराची में आबाद मलीर की 22% बढ़ी है। और इसी तरह लियारी की भी अच्छी खासी बढ़ी है माशाअल्लाह। वो जो लोग थे वो इतने माहिर लोग थे माशाअल्लाह, किसी ने उनके जिगर में वो शम्मा जला दिली थी जिससे उनको रोशनी मिलती थी। उनको पता था किसको गिनना है किसको नहीं गिनना है। कोटरी की आबादी बढ़ी है, लेकिन कोटरी के उस इलाके में जहां पे गलती से हिजरत करने वाले आबाद थे वहां की 20% कम हुई है। हैदराबाद की आबादी बढ़ी है अच्छी खासी, लेकिन लतीफाबाद की आबादी तकरीबन 30% कम दिखाई गई थी। किसी चीज़ में कोई ख़राबी नहीं थी, और जो लोग कर रहे थे मैं तो कहूँगा उनकी नीयत में भी ख़राबी नहीं थी। बस उनकी बड़ी बात ये थी कि वो अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा नहीं थे और अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करना चाहिए। आज आपके सबके आने से हमें एक फ़ख्र का एक हौसला मिला है। और मुझे 5 मिनट मिले हैं, लेकिन आपने बहुत सारे सवाल वो रख दिए हैं जिसके लिए 50 मिनट चाहिए। उसके लिए दोबारा कभी मिलेंगे कि MQM ने 40 साल में कौम को दिया क्या है। आज किसी ने कहा ना कि आज 2018 के बाद वाली असेंबली है ना, 18 में तो हम हार गए थे भाई। आप में से पता नहीं किस किस ने हमें वोट दिया था, किस किस ने नहीं दिया था। अगर उस इंतखाबात को दुरुस्त मान लिया जाए तो अक्सरियत ने हमें वोट नहीं दिया था, किसी भी वजह से नहीं दिया हो। लेकिन सवाल सारे हमारे हैं। यही हमारी कामयाबी की दलील है कि पता है शहर के लोग यही। कोई पूछ रहा है उनसे, वो जो 14 सीटों वाला से, कि आपने गैस क्यों नहीं दी, पानी क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया? भाई 14 तो वो थे, हम तो सिर्फ 7 थे। हाँ, ये 7 एक साथ थे। उन्होंने वो कच करके दिखाया है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। इन 7 ने पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी होने वाली मोहब्बत, यानी कि हम सूबों को हरगिज़ धरती माँ तस्लीम नहीं करते हैं। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। ये सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, और सूबे भी आबादी के साथ साथ जब डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बढ़ सकते हैं तो सूबे भी बढ़ने चाहिए थे।
ये बात हमने ऐवान में पेश की थी। ऐवान से निकलकर हमने 7 लोगों ने मिलकर इसको स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचा दिया है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। आप लोग कराची चाहे तो हमें रिप्लेस कर दे। हमने एक बार फिर कराची को तमाम लोगों को मौका दिया है कि हमें रिप्लेस करके दें। हमने ये मौका 2000 में भी दिया था। हम इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे तो जमात इस्लामी को चाहिए था दहशतगर्दों को, इन मुल्क दुश्मनों को, इन काफिरों को रिप्लेस कर देती। इतना काम करती कि फिर लोग नेमतुल्लाह को याद रखते, मुस्तफ़ा कमाल को याद ना रखते। जब कराची में हंगामे हो रहे थे, पख्तूनों के कातिल MQM के तारीख को भी देख लिया जाए। जब कस्बा अलीगढ़ पे हमले हो रहे थे, जब बुशरज़ादी का वाक़या हुआ था, तो शहर के बाबा ये अब्दुल सत्तार अफगानी थे, फारूक सत्तार नहीं थे। हमारे आने के बाद ये लड़ाई ख़त्म हुई है, क्योंकि हम समझते थे पख्तूनों और महाजरों को लड़ाकर किसी को फ़ायदा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके इस ताउन के साथ, आपके सहारे और आपके जज्बे के साथ खुद को गिनवाने की जद्दोजहद, दुरुस्त गिनवाने की, ज़्यादा सही गिनवाने की, पूरे पाकिस्तान में किसी को कम और किसी को ज़्यादा ना गिना जाए। जो रियासत मर्दम शुमारी ना करा सके वो मर्दम शनासी भी नहीं करा सकती, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहूँगा, गुस्से में बात नहीं करना चाहूँगा, बहुत एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि हमें कोई सियासी बयानबाजी के लिए काम नहीं किया, यहाँ जमा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कि हमें सही गिन लें, ना किसी को ज़्यादा गिने ना किसी को कम गिने। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप हमें सही नहीं गिनेंगे तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। बात यहाँ नहीं रुकेगी। आज जो लोग बलूचिस्तान में पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, आज जो लोग इस मुल्क में अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, कभी उन्होंने भी शायद अपने लिए कोई आवाज़ उठाई होगी इसी तरीके से कि उन्हें इंसाफ मिल जाए। नहीं सुनी जाती। आज जिस तरह हम बात नहीं सुनी जाती, कल को हम शायद ना हो, कोई और हो, और वो इन तमाम महरूमियों के ऊपर जब उसको ये फील होगी कि इस मुल्क में उसको वो पानी नहीं दे रहे, आप सीवरेज नहीं निकाल रहे, घर में पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है घर से, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, इस शहर के डोमिसाइल वालों को नौकरी नहीं है, कोई मसला नहीं, सड़क टूटी हुई है, कारोबार सारा बंद हो रहा है, पूरी पाकिस्तान से ज्यादा बिजली की रेट इस शहर में, सब कबूल है, सब मंजूर है, सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे यह फील नहीं है 75 सालों के बाद कि मुझे इस पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान को और उसके इदारों को और उसकी हुकूमत को मुझे गिनने में भी प्रॉब्लम है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है बात, और इसे हम नहीं मानेंगे। और इसकी सिर्फ ये बात नहीं कि बस सेमिनार और सारी चीजें, हमने आज यहां पर आपको मदऊ करके जो कोशिशें काविशें हो गई हैं, जो रियलिटीज है, वो आप सबसे आप सब लोग इसके स्टेक होल्डर, आपने बहुत हमारी इज्जत अफजाई की कि आप यहां पर आए हैं। और रिगार्डलेस ऑफ एनी एफिलिएशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। जो यहां नहीं भी आए लोग पार्टी के, उनका भी शुक्रगुजार हूं। उनको भी कहना चाहता हूं कि वो आए, इसमें कोई सियासत नहीं है। अगर सब लोगों को गिन लिया जाएगा तो उससे किसी पार्टी के कोई वोट नहीं बढ़ जाएंगे या कोई पैकेज नहीं मिल जाएगा, या अगर लोगों को कम गिना जा रहा है तो यकीन जाने ना किसी एक जुबान का नुकसान है, ना किसी एक पार्टी का नुकसान है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। क्योंकि ये शहर आम ऑर्डिनरी शहर नहीं है, ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है। तो अगर इस शहर के लोगों को यह इत्मीनान नहीं है कि उनको गिना सही नहीं जा रहा, उनको गिनने में रियासत को प्रॉब्लम है, और कैसे भाई आज से पहले सारी मर्दमशुमारी का पहले रिजल्ट आ जाता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, उसके बाद उसी तनख्वाह पे काम करते थे, कभी चेंज नहीं हुई बात। यह पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि
फाइनल होने से पहले 7 अप्रैल को 1,35,00,000 की खबर लग गई कि कराची 1,35,00,000 गिन लिया गया है और 98% आबादी गिन ली गई है, यानी कि 2% रह गए। 2% आप और बढ़ा देते, 2 लाख और बढ़ा लेते, 1,35, 36, 37 पे क्लोज कर लेते। ये तो आपको जो दिखाई गई है सारी बातें कि ये जद्दोजहद पीछे से चल रही थी और इसका पीछा कर रहे थे, जब जाकर आज ये आबादी 1,91,00,000 पे पहुंची। 56 डेट खत्म होने के बाद 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ है। 56 लाख, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी सेंसस में रिजल्ट आने से पहले ये काम नहीं हुआ। लेकिन ये सब लोग नहीं गिने गए, तो फ्लॉस थे जब तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ है ना, वरना आपने तो सरकारी तौर पर 7 अप्रैल को 98% मरदमशुमारी कंप्लीट कर दी थी। तो हम ये कह रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता कुछ और, लेकिन बहुत एहतराम के साथ मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं। यकीनन जो सरकारी मशीनरी है उसी को कसूरवार ठहराएंगे ना, तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को नाराज होने की जरूरत, क्योंकि वो हुकूमत में है, उन्हीं के इन्यूमरेटर्स हैं, उन्हीं के सरकारी अफसरान हैं और उन्हीं से ये गलतियां हो रही हैं, तो यकीनन उन्हीं की बात होगी। तो खुदा ना खास्ता क्योंकि हमारी पूरी थीम ये है कि इस प्रोग्राम के इस बात को बिल्कुल पॉलिटिक्स से पाक कर लिया जाए, इससे ये पॉलिटिक्स नहीं, सियासत नहीं है। हमने ये जद्दोजहद की है, हम चाहते हैं सब इसको स्टेक होल्डर बने, और हम नहीं मानेंगे, हम सब चीजें मान सकते हैं। कोटा सिस्टम, आज उस कोटे पे भी हमें कोटा नहीं, 50 साल पहले जो कोटा राइज था सिंध के शहरी इलाकों पे, आज की ये हुक्मरान जमात हमें कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। उस जो 40% कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर यहां का कोटा भी खा जाते हैं। कोई मसला नहीं है, मसला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई मसला नहीं है, सब्र कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां ढूंढ रहे हैं, फूड पांडा में नौकरी कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय बने हुए, MBA की डिग्री रखकर फूड पांडा में नौकरी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इन तमाम आदाद और शुमार जो कि सेंसस डिपार्टमेंट ने निकालकर सामने रख दिए, अगर उसके मुताबिक आप अगर मुझे गिनेंगे नहीं, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके बहुत बहुत खतरनाक, भयानक और दूर रस नताइज होंगे। मैं समझता हूं कि तमाम, और एक गुफ्तगू में एक झलक आई, मजहर भाई चले गए सामने, कोई एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, कोई एस्टेब्लिशमेंट नो, हमें तो नहीं रोक रही, हमें कॉल आती है एस्टेब्लिशमेंट की, मैं वो खुलकर कह रहा हूं। वफाकी हुकूमत से जब हमने टाइम मांगा है, उन्होंने हमारी 51 से ज्यादा मीटिंग हो, 5 दफा वजीर आजम मिले इस इशू पे हमारे साथ, 11 दफा एहसन इकबाल मिले हैं वफाकी वजीर इसके साथ, और सेंसस डिपार्टमेंट उनके कहने पे तो ये सारी चीजें आश्कार। 32,000 हाई राइजेस को नहीं गिना गया या कम गिना, 32,000, ये कहां से, ये मेरे नंबर नहीं है, मेरी पार्टी के नंबर, ये सेंसस डिपार्टमेंट के नंबर हैं, वफाकी हुकूमत के इदारे के नंबर हैं। तो मैं देखें, अगर मैं, बड़ा फैशन है यहां पे, और लोग सही भी बात करते होंगे कि भाई आप आए और एस्टेब्लिशमेंट को हर बात में आप बुरा भला कहें और उसके बाद तालियां बजेंगी और ये चीजें बिकती हैं, लेकिन ये जो सेंसस यहां पर आज अगर कम गिना जा रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं रोक रही, बहुत क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं रोक रही। ये वफाकी हुकूमत ने भी जब बात की है, हां उनकी डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ ये जो इन्यूमरेटर जा रहा है, ये जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के ऊपर घराने का परसेंटेज, एक फर्द का घराना 1% है या 1.5% है, कराची में वो 9% है। एक ब्लॉक्स में 200 घर होते हैं और उसने बैठकर हर घर में एक बंदा काउंट कर दिया है, 200 घरों में 200 बंदे हैं, और ऐसे 860 ब्लॉक्स हैं। तो कराची में वो परसेंटेज, एक आदमी की, एक बंदे के ऊपर घर की परसेंटेज, ये 9-9.5% है, पूरे पाकिस्तान में 1.5% है। तो ये कौन कर रहा है? ये डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टाफ कर रहा है। तो हमें उन्हीं से, अभी भी हमने ये कोई, हम जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल खुदा न खास्ता किसी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करें, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ना करें, हमें पूरा गिने। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। आज देखें मुल्क जो जिस तरह के खलफशार का शिकार है, अगर इन लोगों की, जो लोग आज मुल्क के खिलाफ बात करते हैं या पहाड़ों पे चढ़ गए हैं या एलर्जी की बात करते हैं, खुदा न खास्ता, ये और कोई तो उनकी शुरुआत होगी ना कहीं पे, इस जैसा कोई दिन होगा ना उनका, इस जैसा कोई दिन होगा, खुदा न खास्ता। अब पाकिस्तान इस चीजों, और इस तरह के एडवेंचरिज्म को बर्दाश्त
नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मौजूदगी से, आप लोगों के जुड़ने से, आप लोगों के यहां पर आने से और इस आवाज में आवाज मिलाने से हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान, सिंध की, पूरे पाकिस्तान में कोई शोर नहीं मच रहा, ये वाला मसला है तो सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में है। हम समझते हैं कि हम सिंध के शहरी इलाकों की, सिंध की गिनती सही करवाएंगे, जिससे हम ना सिर्फ सिंध को बचाएंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाएंगे। आप हजरात का एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।